नमस्कार साथियों। मैं पीयूष जाखड़। कल 28 अगस्त को आप लोगों के बीच उपस्थित मिलूंगा, जैसा आप लोगों ने चाहा था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में कल जयपुर पधारें। शहीद स्मारक पर बीएसटीसी धारियों का जो दुख है, जो संवेदना है, जो पीड़ा है, जो करुणा है, उसको व्यक्त करने का प्रयास करें। मुझे जहां तक लगता है ये आप लोगों के पास अब अंतिम मौका है। इसके बाद में आप लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप शेर की दहाड़ की तरह इस गूंगी बहरी सरकार को अपना अंदाजा नहीं बताओगे ना कि आप क्या कर सकते हो, आप उपचुनाव में क्या कर सकते हो, आप सड़कों पे उतर के क्या कर सकते हो, तब तक इस सरकार आपके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेने वाली है। और जो घर बैठे सोचते हैं कि हम तो घर बैठे ही सारा देख लेंगे, इसी से सारा मसला हल हो जाएगा, तो वो भ्रम में है। कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। अपने हक की लड़ाई के लिए आपको घरों से तो निकलना पड़ेगा। घरों से यदि आप नहीं निकल पाते हो तो ये आपके लिए एक कमजोरी है, और ये कमजोरी आपके भविष्य के लिए बहुत भयावह साबित हो सकती है। ये शायद आपको अच्छे से बताए और फिर भी उसके पश्चात नहीं आते हो, तो ये आपकी गलती है। जो दूर के बच्चे हैं वो जल्दी निकल जाना। और जयपुर वालों से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि एक दिन के लिए कोचिंग ना भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लाइब्रेरियों से निकलो, वहां से नहीं और कोचिंगों से निकलो। निकलने के पश्चात वहां पे पहुंचो। और देखो, मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी प्रकार की हुड़दंग या किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भागने का लाठीचार्ज हो अपने ऊपर, तो इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं करेगा कि पुलिस प्रशासन के सामने हो जाए। जो 20 जून को जो घटनाएं हुई थी ना, उस टाइम ये कहा गया था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस प्रकार का कोई भी काम ना करें। हम शिक्षित युवा हैं और शिक्षित युवा की तरह ही सरकार के सामने हमारी मांगे रखेंगे। बाद में क्या होगा कि वैकेंसी के नाम पे हम लोगों को बांट दिया जाएगा। यदि मान लो रीट की वैकेंसी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलती है, तो उसके पश्चात क्या होगा, हम लोग वहीं लाइब्रेरी और वहीं कोचिंग संस्थानों में टिक जाएंगे और दोबारा एकजुट होने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों ने इतना कहा था, इसलिए आप लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए मैं जरूर पहुंच रहा हूं आपके बीच में। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कंफर्म कर दिया था, आज दोबारा कंफर्म कर रहा हूं आप लोगों के बीच में कि कोई आए ना आए, मैं जरूर आ रहा हूं। और मेरे पीछे जितने युवा आ सकते हैं राजस्थान के, वो जरूर आए। हम अपनी आवाज उस मजबूती के साथ रखेंगे, चाहे भले ही वो मीडिया के सामने हो, चाहे सरकार के सामने हो, और चाहे राजस्थान के अन्य युवाओं के सामने हो, ताकि घर बैठे युवाओं को भी एक बार शर्म आ जाए कि हक की लड़ाई लड़ना इसे बोलते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है क्या करना है। उसके बाद में उपेंद्र जी यादव वाला प्लान मैं आप लोगों को बता चुका हूं बहुत अच्छे से। उनसे मिलने का समय मिल जाएगा आराम से। और नेता, जैसे आप लोग खुद बोलते हो, फ्री ही रहते हैं, उन्हें तो कोई मिलने वाला चाहिए। तो जरूर जरूर आप आएं। 28 को वहां से जाने के पश्चात 29 को हम उपेंद्र यादव जी से मिलेंगे। ये बीच का जो रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हमें बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये चीजें हम नहीं होने देंगे। हम किसी सब्जी मंडी में नहीं खड़े हैं कि 33 कर दो, 35 कर दो, 40 कर दो। इस प्रकार के काम हम कतई नहीं करेंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रखनी है। इस बात को दिमाग में जितना जल्दी हो सके बैठा लो, क्योंकि चीजें क्या है, बाद में बदल जाती हैं। पुलिस आपके ऊपर लाठीचार्ज करती है। अब उनको सरकार पैसे इस बात के तो देते हैं नहीं कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हो, लेकिन वो मजबूर है, मजबूर उन्हें हम करते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो भगदड़ का हिस्सा ना बने। पुलिस वाले लाठीचार्ज वगैरह करते हैं तो एक कोने में खड़े हो जाएं। वो गर्दन पकड़ के आपको पुलिस वैन में बैठाने का प्रयास करते हैं तो बैठ जाएं, वो आपको आराम से छोड़ देंगे। टेंशन मत लो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग उनके साथ झड़प करो, नारेबाजी और करो। इस प्रकार का कोई काम मत करना। बस इस गूंगी बहरी सरकार के पास हमारी आवाज पहुंच जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं करना है। और यदि मुझे लगता है कि हमारा संख्या बल अच्छा होता है, वहां पे संख्या बल हमें और भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां धरना प्रदर्शन, ये जो एलडीसी वाला मुद्दा है, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, और अधीनस्थ बोर्ड जो अपनी मनमानी करता रहता है लगातार, पेपर का पैटर्न उनका सही नहीं है, हर बार क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। उसके चक्कर में धरना प्रदर्शन पहले से हो रहा है। हम भी उन्हीं के साथ अपनी मांग वहां पे रखेंगे। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो पुराने नेता हैं, जो आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो आप में से कोई आगे आके आप सब उसका साथ दें और वो सारी की सारी बातें वहां पे उनके सामने रखे और अपनी हक की आवाज उठाए। और कल ये साफ पता लग जाएगा कि सच में राजस्थान के अंदर
इस महिला आरक्षण बिल को लेकर युवा हितैषी कौन सा नेता है या कौन सा युवा है? मैं स्वयं को नेता घोषित नहीं करूंगा, अभी भी स्पष्ट तौर पे बता देता हूं। मैं आप लोगों से जो बीच में जो होता है एक बीएसटी से धारी, वही मैं हूं, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप में से ही कोई युवा जिस दिन आगे आएगा उसी दिन आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे ही आगे लेके आओ, कोई और अच्छा आदमी हो जिसके अंदर सामर्थ्य हो कुछ करने का, आप उसे ले आओ। जितना जल्दी हो सके आप लोगों का काम निकल जाएगा, नहीं तो भटकते रहोगे। जिस प्रकार से हमारी भटकाव की स्थिति आप लोगों को अच्छे से पता है कि बहुत पहले ही हमारे अंदर हो गई थी। हम लोग भटकते ही रह गए थे, नेताओं ने हमें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और हम बंट गए थे। अब दोबारा एक मौका आया है, कई नेता एक जगह सहमत हुए हैं कि हमें आवाज उठानी चाहिए, तो अब आप लोग आ जाओ। और कल मैं तो स्पष्ट तौर पे बोलता हूं कि कल यदि कोई नेता जिसने इसको लेके आवाज उठाई थी वो नहीं पहुंचता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस मुद्दे को लेके निकले भी थे। उन्होंने सिर्फ अपने हित साधने का काम किया था। ये चीजें आप लोगों को कल समझ में आ जाएंगी वहां पे जाके। आप लोग बार बार बोलते रहते हो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने अभी भी बोल दिया कि एक 23 तारीख थी, 23 जुलाई, जिस दिन मनोज मीणा जी भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, उस दिन मैं नहीं पहुंचा था। मेरे विशेष कारण थे, मैं नहीं आ पाया और मैं आ भी नहीं सकता था उस दिन तो किसी भी हालत के अंदर। बाकी हर जगह मैं पहुंचा हूं। अब मैं अंतिम बार आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। फिर उसके बाद में मेरे ऊपर मान लो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को चेताने का प्रयास करता हूँ या टेलीग्राम ग्रुपों में आपको चेताने का प्रयास करता हूँ, ये सारे काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर उंगली उठाने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। आप लोगों के कहने पे कल मैं आ रहा हूँ, जैसा आप लोग बोलो वैसा करने को तैयार हूँ। जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे कर लोगे तो सरकार तक आपकी बात पहुंच जाएगी। और यदि फिर भी नहीं पहुंचती है तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा प्लान किरोड़ीलाल मीणा जी को लेके भी है कि ज्यादा संख्या में नहीं जा सके तो कुछ मेरे विशेष साथी जो जा सकते हैं वहां तक, दौसा तक भी जाना पड़े तो उनके गृह निवास पर जाके, या फिर वो जयपुर में मिल जाए तो और भी अच्छा है, वहां जाके उन्हें ज्ञापन देके इसके बारे में बताया जा सके। उपेंद्र जी यादव वाला मैंने आपको बता ही दिया है। और हो सके तो जितनी मजबूती से हम हमारा पक्ष रखेंगे ना शहीद स्मारक पे, तो ध्यान रखना सीएम साहब हमें खुद बुला लेंगे अंदर वार्ता करने के लिए। और वार्ता की कंडीशन भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दोबारा किसी नेता को अंदर भेजने का प्रयास ना करें। ये चीज आपके ऊपर काफी भारी पड़ सकती है, जैसे पिछली बार पड़ी थी इस बार भी पड़ सकती है। नेता सिर्फ वहां पे एक फोटो डालने के लिए आते हैं कि इसे एक सुखद मुलाकात हुई, ये सत्य है, ये चाहे मानो चाहे न मानो। आप बीएसटीसी धारियों को अंदर भेजोगे ना, तभी तभी वो अपना दुख दर्द बता के वो चीजें बाहर लेके आ सकेंगे। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जिस दिन ये बातें समझ जाओगे आप लोगों का काम निकल जाएगा। और बीएसटीसी धारी की जगह दोबारा कोई नेता अंदर गया तो वही लिपापोती होगी 40 33 50 वाली। और मैं तो सरकार को भी स्पष्ट बोलता हूँ कि या तो 50 पूरा कर ही दो, इन बच्चों को मानसिक पीड़ा देना बंद करो। लगातार ये पीड़ित होते जा रहे हैं, ताकि उसके बाद में जो और नेता दबे हुए बैठे हैं वो इस बात को सुन के बरसाती मेंढकों की तरह वापस बाहर आना स्टार्ट हो जाएं और बच्चों को दोबारा बरगलाना स्टार्ट कर दें। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाने से आप लोगों का महिला रिजर्वेशन बिल वापस नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी आऊंगा आप लोगों के बीच में, ताकि मेरे मन को बाद में ये व्यथा न देखने को मिले कि मैं नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था अपने युवा साथियों के बीच में। इस तरीके की हुंकार भरोगे आप लोगों का काम हो जाएगा। मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया है। कल 28 अगस्त 9 बजे शहीद स्मारक जयपुर। झुंड ना बनाए, इस चीज का ध्यान रखना। जब तक दूसरी टीम एलडीसी सीईटी वाली एंट्री ना ले ले कोई भी अंदर नहीं जाएगा, चाहे भले ही सिंधी कैंप के पास रुक जाना। भगदड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है। इतने उदाहरण आप लोगों के सामने पेश हो चुके हैं कि नेताजी आते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद में सारे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में रहूंगा, चाहे भले माध्यम टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। इस वीडियो के एंड में भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां सारी रिपोर्ट मैं आपको देता रहूंगा कि हाँ कोई बात नहीं, अब यहाँ संगठित हो जाओ, आगे हमें ये करना है, ऐसे करना है। जितने सारे युवा हैं एक बार मेरे से मिलके जरूर जाएं, इस चीज का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।